हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम मिडुदास। आई एम डिजिटल एंटरप्रेन्योर, सोशल मीडिया ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, ज्वेलरी मॉडल मेकर। आज मैं आया हूँ कुछ ज्वेलरी के बारे में बात करने के लिए। आज हम लोग सीखेंगे कोड़ी जॉइंट कैसे किया जाता है। कोड़ी जॉइंट करने से पहले कोड़ी किसको बोलता है वो मालूम होना जरूरी, और सपोर्ट किसको बोलता है वो भी मालूम होना जरूरी, और कोड़ी का बीच में जो गैप रहता है वो भी मालूम होना जरूरी पड़ता है। चलिए तो आगे बढ़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोड़ी का वायर जो होता है 0.7 मतलब 0.17 और 0.80 मतलब 70 और 80 mm का वायर चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वही यूज़ होता है। उसको बाद वो वायर को बैंड दे के कोड़ी बनाना पड़ता है। ऐसा राउंड बनाना पड़ता है। राउंड बनाने के बाद उसको ये जो पीस देख रहा है ये पीस का ऊपर शोल्डर करना पड़ता है। और सपोर्ट किसको बोलता है? सपोर्ट ये जो आप देख रहे हैं ना, वो सपोर्ट इसको बोलता है। इसका अंदर से कोड़ी जाएगा। और गैप किसको बोलता है? ये जो कोड़ी का अंदर जो बीच में जो जगह है ना, इसको गैप बोलता है। तो इसका अंदर से कोड़ी जाएगा और एक के बाद एक पीस ऐसा जॉइंट होते रहेगा। कोई भी नेकलेस हो, कोई भी इयररिंग हो, ऐसा एक के बाद एक जॉइंट होते रहेगा। ये सपोर्ट और एक कोड़ी का बीच में जो गैप का अंदर से जाके वो जॉइंट होता है। लेकिन जॉइंट आज हम लोग टोटल कोड़ी जॉइंट का 16 पॉइंट सीखेंगे। पहला पॉइंट, कोड़ी मिनिमम 70 से 80 mm होना चाहिए। मतलब 0.7 0.8 ऐसा वायर का कोड़ी होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा काम के वही ज़रूरत होता है। और उसको बाद जो ज़्यादा वायर व पतला वायर वो काम का हिसाब से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 80 का वायर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा पॉइंट, कोड़ी का होल जो रहता है ना कोड़ी का बीच में, वो भी 80 होना ज़रूरी है। 70 नहीं तो 80 होना ज़रूरी है। क्योंकि जो सपोर्ट आएगा, आपको तो सपोर्ट का बारे में बताया, जो सपोर्ट आएगा वो कोड़ी का होल का अंदर से जाएगा। जैसा ऐसा कोड़ी, एक कोड़ी का बीच में ना ये होल 80 70 0.7 से 0.80 होना चाहिए। वो 7 और 80 mm का अगर वायर लिया तो मिनिमम वो बराबर है, क्योंकि वो टूटेगा भी नहीं है, बराबर काम पे मजबूती भी रहेगा। उससे अगर पतला कोड़ी लिया या वायर लिया तो उसमें काम नाजुक हो जाएगा, कभी भी टूट सकता है। और ज़्यादा भी होएगा तो ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर बहुत भारी काम रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, नहीं तो इसमें चलता है। नंबर 3 पॉइंट, कोड़ी का पीछे मजबूत
मेटल होना जरूरी। कोड़ी का पीछे मजबूत मेटल होना जरूरी। जैसा एक कोड़ी है, एक कोड़ी का पीछे मतलब इधर जो जॉइंट शोल्डर होएगा ना, ये शोल्डर तो मजबूत होना चाहिए और ऊपर से ये बीच में मेटल बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये गैप जाके इधर और इधर जाके अगर उस जगह पे मेटल नहीं रहेगा तो कोड़ी टूट सकता है। इसका वजह से काम भी टूट जाएगा और कस्टमर के पास जाके अगर काम टूटेगा तो कंपनी का भी रिपोर्ट ख़राब हो जाएगा। इसके लिए पहले से ही सतर्क होना जरूरी। कोड़ी का पीछे अच्छा मजबूत मेटल होना जरूरी। अभी कोड़ी जब काटेगा, मतलब ये कोड़ी जब काटेगा तो थोड़ा क्रॉस से काटना पड़ता है। ऐसा थोड़ा क्रॉस से, ऐसा सीधा नहीं काटने का, थोड़ा क्रॉस से काटेगा तो वो जॉइंट होने का बाद अच्छा से वो जॉइंट हो जाता है, मेल्ट, माने शोल्डर अच्छा से उधर मेल्ट होता है। और नंबर 5 हो गया। नंबर 6, कोड़ी जॉइंट करने का टाइम कोड़ी का थोड़ा तापा के लेना पड़ेगा, क्योंकि कोड़ी जब जॉइंट करेगा थोड़ा वो तापा के लेगा तो कोड़ी नरम हो जाएगा, और नरम होएगा तो कोड़ी जब जॉइंट करेगा वो सपोर्ट का अंदर डालेगा तो वो कोड़ी टूटेगा भी नहीं है। ऊपर से शोल्डर करने के बाद वो नरम भी हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है आगे। क्योंकि आजकल तो लेजर शोल्डर ज़्यादा हो रहा है काम पे, इसका वजह से कभी कभी कोड़ी शोल्डर भी करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर शोल्डर करने से पहले कोड़ी को थोड़ा सा तापा के लेगा तो कोड़ी गोल्ड थोड़ा नरम हो जाएगा और कोड़ी टूटेगा भी नहीं है। इसका वजह से काम अच्छा भी रहेगा। और हाँ, नंबर 7 पॉइंट में क्या है, कोड़ी शोल्डर करने का टाइम ध्यान देना पड़ेगा जब प्रॉपर शोल्डर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर शोल्डर अगर नहीं होएगा तो बाद में वो कोड़ी टूट सकता है। किधर अगर शोल्डर वो जिधर कोड़ी काटा अगर प्रॉपर शोल्डर नहीं हुआ, थोड़ा आधा शोल्डर हुआ आधा नहीं हुआ तो कोड़ी टूट सकता है। नंबर 8, कोड़ी ज्वाइंट करने का टाइम एक चीज ध्यान रखने का जरूरी है, जिस सपोर्ट में ज्वाइंट होगा वो बिल्कुल 0.7 से कम ना हो, नहीं तो वो काम कमज़ोर हो जाएगा और बाद में काम टूट सकता है। इसके लिए वो सपोर्ट 70 से नीचे बिल्कुल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कम होना नहीं ज़रूरी। नंबर 8 हो गया। नंबर 9, और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, गोल्ड मेटल अच्छा होना जरूरी, क्योंकि गोल्ड मेटल अगर खराब भी होएगा कोड़ी टूट सकता है। पहले मैं बोला था जो ये सपोर्ट और सपोर्ट का अंदर से जो कड़ी जाएगा वो जो गैप है ना, ये 70 mm से 80 mm होना ज़रूरी, क्योंकि वो वायर कोड़ी का वायर आराम से जाना चाहिए। और एक चीज़ ख्याल रखना ज़रूरी है, जब भी कोड़ी ज्वाइंट करेगा वो कोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा छुपा के रहेगा, ऐसा ही होना ज़रूरी है, हाइडन होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाहर से कोड़ी दिखाई देगा तो रियल काम मतलब रियल ज्वेलरी काम पे ना अच्छा नहीं लगता है। इमिटेशन में चलता है लेकिन रियल ज्वेलरी में नहीं चलता है, काम अच्छा नहीं लगेगा। इसका वजह से जितना हो सकता है मिनिमम कोड़ी रखो
और जितना हो सकता है उतना लेवल में पतला होना भी ज़रूरी है। और ज़्यादा पतला होना नहीं पड़े ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 70 से नीचे कभी जाने का ही नहीं है। अगर कभी ज़रूरत है तो 60, अगर छोटा हल्का काम होगा तो 60 रहेगा तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा पतला कड़ी रहेगा तो टूट भी सकता है। इसका वजह से नॉर्मल 70 से 80 होना मांगता है। पॉइंट 13, ये जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट का पास जो गैप है, एक गैप अगर कोई काम पे ज़्यादा हो तो ऊपर और ये नीचे मतलब अप और डाउन में थोड़ा थोड़ा मेटल देके कोड़ी का जितना मेटल है मतलब 70 और 80 का जो गैप है उनका हिसाब से गैप बना के लेना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादा गैप अगर रहेगा तो काम पलटी मारेगा। काम जब भी अगर नेगलेस हो, जब भी गले में पहनेगा तभी काम पलटी मारेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। और एक चीज़ है, कोड़ी जब भी काटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा काम का साइड में काटने का, जैसा ये साइड में काटने का, ऐसा बीच में नहीं काटने का। ज़्यादा से ज़्यादा इधर साइड में काटने का, वो अच्छा रहता है। शोल्डर करने का भी अच्छा रहेगा और काम मजबूत भी रहेगा। अगर बीच में काटेगा तो दूसरा समझो इधर एक कोड़ी और इधर अगर डायमंड रहेगा तो बीच में काटेगा तो इधर नीचे का साइड शोल्डर नहीं होएगा, तो साइड में काटेगा तो शोल्डर कर सकता है आराम से। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोड़ी ऐसा साइड में ही काटने का, साइड में। लास्ट वन नंबर 16, कोड़ी एक्चुअली दोनों टाइप में शोल्डर होता है, लेजर शोल्डर होता है और हैंड शोल्डर होता है। पहले तो हैंड शोल्डर ही होता था, अभी ज़्यादा से ज़्यादा लेजर शोल्डर होता है। हैंड शोल्डर में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन काम मजबूत होता है। और लेजर शोल्डर में शोल्डर तो अच्छा होता है लेकिन कोड़ी का अंदर प्रॉपर शोल्डर नहीं होता है कभी कभी, तो इसका वजह से काम कभी टूटने का चांस भी रहता है और इसलिए ज़्यादा फॉलो ज़रूरी होता है। और फास्ट एक्चुअली लेजर शोल्डर प्रोडक्शन फास्ट होता है, इसका वजह से आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लेजर शोल्डर ही हो रहा है। थैंक यू दोस्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा और नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाने के लिए मत भूलिएगा।